बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तान में एक तारीखी रिपोर्ट जो कि माफियाज हैं पाकिस्तान में, आज तक पाकिस्तान में ऐसा इससे पहले नहीं हुआ जो इस गवर्नमेंट ने और इमरान खान ने एक तहकीकात के लिए वाजिद ज़िया साहब को FIA से मुंतखब किया और उनकी सरबराही में एक तहकीकाती टीम ये बनाई गई थी जिसमें उनके साथ और एक्सपर्ट ISI, MI और दूसरी एजेंसियों के लोग भी शामिल थे। तो इससे पहले बातें होती रहीं आटा माफिया, चीनी माफियाज के हवाले से, और पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा कि पाकिस्तान में सरमायादार लोग, जागीरदार लोग, ये बड़े बड़े कारोबारी लोग अपने पैसे के बलबूते पर पहले चीज़ों को ख़रीद लेते थे सस्ते भाव और उसका मसनूई बुरान पैदा करके उनसे फिर वो अरबों रुपए वो कमाते थे। ये सिलसिला 70 सालों से पाकिस्तान में चल रहा था और सरमायादार रोज़ बरोज़ वो तरक्की करते गए और आगे बढ़ते गए और ये नुकसान हमारे मुल्क का, हमारे अवाम का, हमारे इदारों का होता रहा। और चंद ख़ानदान इतने ताकतवर हो गए पाकिस्तान में कि मीडिया हो और कुछ मखसूस इदारे हों या मखसूस लोग, एक उन्होंने चैन बना ली थी। वो चाहे लोग अपोजिशन में हों, हकूमत के अंदर हों, तो वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ और एक दूसरे की मफादात का ख्याल करते थे। जब ये तहकीकात वाजिद ज़िया साहब के सुपुर्द की गई, उनको टास्क दिया गया कि इनके ख़िलाफ़, इन माफियाज के ख़िलाफ़ आप तहकीकात करें, तो उन्होंने बड़ी जाफिशानी के बाद ये तहकीकाती रिपोर्ट ये बनाई। इसमें उनको काफ़ी थ्रेट भी आए, काफ़ी उनको ब्लैकमेल वो करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वाजिद ज़िया साहब की हिम्मत को सलाम। उन्होंने इससे पहले मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी तहकीकात की थी और उस वक्त की थी उन्होंने तहकीकात जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अफसर, कोई एहलकार ये तहकीकात कर सकता है, लेकिन उन्होंने तहकीकात की और उन तहकीकात की बदौलत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को उस वक्त नाअहल वो करार दिया था। तो एक बार फिर इमरान खान ने इसका सेहरा जो है वाजिद ज़िया साहब के सर बांधा कि आप इन माफियाज के ख़िलाफ़, आटा और चीनी माफियाज के ख़िलाफ़ तहकीकात करें, जिन्होंने चंद दिनों में ही अरबों रुपए वो कमाए और आवाम को, मुल्क को उन्होंने चूना लगाया। ये सब माफियाज ये समझते रहे कि हम जो 70 सालों से कर रहे हैं अब भी ऐसा वो करते रहेंगे, लेकिन इमरान खान ने एक बात की थी कि मैं इनके ख़िलाफ़ तहकीकात वो कराऊंगा, तो उन्होंने ये साबित किया। माजी में भी ऐसी तहकीकात होती रहीं, माजी में भी हुकूमतों ने तहकीकात करके और ऐसा यानी तासुर दिया कि बस हम उनको सजाएं देंगे, हम उनको पकड़ेंगे जिन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, जिन्होंने ये नुकसान किया, जिन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद हमारी आवाम, हमारा मीडिया वैसे ही इनके पेरोल पे है, हमारा अक्सर मीडिया, और मैं सारे साथियों की, सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे अखबारात इनके पेरोल पर हैं और इनके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये भी एक पूरी चेन है कि भाई है ना, एक दूसरे के मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इसी तरह
जब इमरान खान ने तहकीकात के लिए इनको कहा, इन्होंने तहकीकात की और तहकीकात के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट ये बनाई। रिपोर्ट वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश वो कर दी गई। उसके बाद इमरान खान ने इसको शाये करने का, इस रिपोर्ट को जारी करने का फैसला किया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में आप इस रिपोर्ट के जारी होने से पाकिस्तान की एक हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो गई। पाकिस्तान तब्दील हो गया कि पाकिस्तान में माफियाज के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई, कोई सोच भी नहीं हो सकता था कि भी उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ हों। तो ये रिपोर्ट शाये करने के बाद इमरान खान ने जिसमें बड़े बड़े नाम हमारे सियासत के, हमारे सियासतदानों के बड़े बड़े नाम जो हमें टीवी चैनलों पर आकर हमें भाषण देते हैं, हमारे टीवी चैनलों पर बैठकर, मीडिया पर बैठकर, अखबारात में, इंटरव्यूज़ में भाषण देते हैं कि भाई हमारा मुल्क के खैर खां हैं, हम मुल्क के लिए हम ये कर रहे हैं, हम मुल्क के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और अपनी जेबों को भरा। जब ये रिपोर्ट, इसकी तहकीकात जारी की गई